हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम भारत की रामसर साइट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रामसर साइट्स क्या हैं? तो सभी ऐसे साइट्स जो कि वेटलैंड्स हैं, जितने भी नेशनल इम्पोर्टेंस के वेटलैंड्स हैं उन्हें एक लिस्ट में शामिल किया गया है। उसी लिस्ट को रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। अब इन्हें रामसर साइट क्यों कहते हैं? तो रामसर जो जगह है, एक जगह का नाम है रामसर, मेनली ईरान में जगह है ये। यहीं पर एक कन्वेंशन हुआ था, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इसी कन्वेंशन में ये बात की गई थी कि जो वेटलैंड्स हैं ये दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से क्या किया जाता है, एक लिस्ट मेंटेन की जाती है और हर साल उसमें वेटलैंड्स को शामिल किया जाता है, ऐसे वेटलैंड्स जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। अभी हम वेटलैंड्स शब्द बहुत बार बोल रहे हैं, तो वेटलैंड्स कौन से एरियाज़ होते हैं? वेटलैंड्स ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, जहाँ पानी होता है, either permanently or seasonally, creating a unique ecosystem that supports diverse flora and fauna. अब बहुत तरीके के होते हैं वेटलैंड्स, जैसे कि सॉल्ट वाटर वेटलैंड्स फाउंड इन कोस्टल एरियाज, डेल्टाज एंड लेगून्स। फ्रेश वाटर वेटलैंड्स भी होते हैं जिसमें लेक्स, स्वैम्प्स एंड रिवर बैंक्स आते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल वेटलैंड्स भी होते हैं जिनमें मैन मेड रिजर्वायर्स और पॉन्ड्स शामिल हैं। तो ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी प्रेजेंट है वो होते हैं वेटलैंड्स, ठीक है। रामसर कन्वेंशन की हम बात कर रहे थे। 2 फरवरी 1971 में इसे साइन किया गया था कन्वेंशन को। रामसर ईरान में एक जगह है। फोर्स में ये कन्वेंशन आया था 21 दिसंबर 1975 में। केम टू फोर्स इन इंडिया, भारत में फोर्स में आया था 1882 में। और दुनिया का लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है? ये पेंटानल है, साउथ अमेरिका का। अब यहाँ भारत की बात कर लेते हैं। तो भारत में नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा 1985 में। भारत में कब फोर्स में आया? 1982 में। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। 1982 में फोर्स में आया भारत में, और उसी के 2-3 साल बाद 1985 में नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी इसके लिए किया गया। संविधान के अंदर आर्टिकल 48A और 51A सब क्लॉज G शामिल किया गया, विच एम्फसाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। फिलहाल भारत में देखें तो 89 रामसर साइट्स हैं। मैक्सिमम रामसर साइट्स तमिलनाडु में है, टोटल 20, और सेकंड नंबर पर इसमें उत्तर प्रदेश आता है जहां पर 10 रामसर साइट्स हैं। लार्जेस्ट रामसर साइट भारत की सुंदरवन है, वेस्ट बंगाल में, और स्मॉलेस्ट है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए लेटेस्ट रामसर साइट्स कौन सी हैं भारत की? तो उधवा लेक है जो कि झारखंड की पहली रामसर साइट है। फिर खेचियो पलरी वेटलैंड, ये सिक्किम की पहली रामसर साइट है। सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में। तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु की है। फिर उसके बाद तवा रिजर्वायर एमपी का, लाइज विद इन द सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की। काजुवेली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की। नागी और नकती बर्ड सेंचुरीज ये बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। अंकासमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व और अघा नाशिनी एस्चुरी, और उसके अलावा मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये सब कर्नाटक की हैं। 2024 में इन्हें रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट और गराईवेटी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की है। इन्हें भी 2024 में इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये लेटेस्ट 10 रामसर साइट्स हैं। अब स्टेट वाइज यहाँ पर देख लेते हैं लिस्ट। तो बिहार में सबसे पहले हम देखें कावरताल या काबरताल लेक, नागी बर्ड सेंचुरी 2023 में इसे शामिल किया गया। नकटी बर्ड सेंचुरी को भी 2023 में शामिल किया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक, लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। असम में है दीपोर बील। झारखंड में उधवा लेक जो लेटेस्ट है, हमने देखा। केरला में वेम्बनाड लेक जो कि भारत की लॉन्गेस्ट लेक है। सस्थमकोट्टा लेक क्वीन ऑफ लेक्स के नाम से इसे जानते हैं। और अष्टमुडी वेटलैंड मध्य प्रदेश की है। तवा रिजर्वायर, यशवंत सागर, सिरपुर वेटलैंड, साख्य सागर और भोज वेटलैंड। राजस्थान में है केवलादेव नेशनल पार्क। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी 1981 में दिया गया था, भारत में पहला यूनेस्को साइट। सांभर लेक भी राजस्थान में है जो कि रामसर साइट की लिस्ट में शामिल है। गोवा में है नंदा लेक, 2022 में इसे शामिल किया गया था। गुजरात में है थोल लेक जो कि आर्टिफिशियल लेक है। वधवाना वेटलैंड, खिजादिया बर्ड सेंचुरी और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये सारी हैं गुजरात की। फिर कर्नाटक में है अंकासमुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, 2024 में शामिल हुआ है। अघा नाशिनी भी 2024 में शामिल हुआ है। और मगधी केरे रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व भी 2024 में ही शामिल किया गया है। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये भी कर्नाटक में है और रामसर साइट का दर्जा इसे मिला हुआ है। हरियाणा में है भिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क।
महाराष्ट्र में है थाने क्रीक, 2022 में इसे शामिल किया गया था। नंदुर मद महेश्वर बर्ड सेंचुरी और लुनार लेक। फिर मिजोरम में है पाला वेटलैंड, त्रिपुरा में है रुद्र सागर लेक। नेक्स्ट देखें, लद्दाख में है सोकर वेटलैंड और सो मोरी। उत्तराखंड में है असम कंजर्वेशन रिजर्व। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबन वेटलैंड है। जम्मू कश्मीर में शालबग वेटलैंड, हाईगाम वेटलैंड, पुलर लेक, होकेरा वेटलैंड और सुरिनसर लेक है। फिर पंजाब में आते हैं नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, कांजली वेटलैंड, केशवपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व और हरिके वेटलैंड है। ओडिशा में हीराकुड रिजर्वायर, सतकोशिया, जॉर्ज, टम्पारा लेक, अंसुपा लेक, हीराकुड रिजर्वायर और चिल्का लेक। इंडिया की पहली रामसर साइट है चिल्का लेक, 1981 में इसमें शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश में है पोंग डैम लेक, चंद्रताल वेटलैंड, रेणुका लेक। ये स्मॉलेस्ट रामसर साइट है हिमाचल प्रदेश की, रेणुका लेक। फिर आते हैं मणिपुर में, जहाँ पर लोकटक लेक है, ओनली फ्लोटिंग लेक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में देखते हैं 2021 में बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हैदरपुर वेटलैंड को शामिल किया गया था। 2020 में सर सरोवर, 2019 में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी, संडी बर्ड सेंचुरी और सरसई नावर झील। 2005 में अपर गंगा रिवर थी उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से 10 वेटलैंड है यूपी में। तमिलनाडु में आते हैं 20 हैं यहाँ पर टोटल। 2025 में सक्कर कोट्टाई बर्ड सेंचुरी, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, इन्हें शामिल किया गया है। 2024 में कराईवेटी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, नंजरायन बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को शामिल किया गया था। 2022 में वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, वेदनथंगल, वदावुर, उदय मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, पिचावरम मैनग्रोव, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, करिकिली बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, कांजी रंगकुलम बर्ड सेंचुरी, ये 2022 में थे। 2021 में चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी और कुंथम कुलम बर्ड सेंचुरी को शामिल किया गया था। 2002 में पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी को वेटलैंड की लिस्ट में शामिल किया गया था, रामसर साइट में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट PYQs यहाँ कुछ देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो आंसर बी और सी इसका है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है और रुद्र सागर त्रिपुरा में है। हु वाज द फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया, ये हमने ऊपर ही देखा अभी। चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क, ये भारत की पहली रामसर साइट्स हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट, तो ये रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है लोकटक लेक, रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, लोकटक लेक है मणिपुर में। विच रामसर साइट इज फेमस फॉर बीइंग फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो ये लोकटक लेक ही इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विच रामसर साइट इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड वेटलैंड इन इंडिया, ये है सो मोरी लद्दाख में। उधवा लेक, ये पहली रामसर साइट बनी है कौन से स्टेट की, तो उधवा लेक झारखंड में है, पहली रामसर साइट है झारखंड की। विच वेटलैंड हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ सिक्किम, सिक्किम की पहली रामसर साइट है खेचेओपल्री वेटलैंड। नेक्स्ट है तवा रिजर्वायर, रामसर साइट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, तवा रिजर्वायर है MP में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।